यह मामला कुशीनगर से शुरू होता है, जहां दिन में शादी, रात में सुहागरात की तैयारियां हैं। सुहागरात की सेज पर सुर्ख जोड़े में दुल्हन है जो अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। दूल्हा हद से ज्यादा खुश है, और हो भी क्यों ना, अधेड़ उम्र में शादी जो हुई होती है। जी हां, दूल्हे की उम्र 45 साल है, तो वहीं दुल्हन 20 से 25 साल के बीच। यानी दुल्हन और दूल्हे की उम्र में बिल्कुल आधे का फर्क है। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। उम्र और जमाने की बंदिशों को तोड़कर वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन सुहाग रात की सेज पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। शादी के सुर्ख जोड़े में आई दुल्हन ने बेचारे दूल्हे की जिंदगी को ही निगल लिया। जी हां, सुहाग रात में ही दूल्हे को बहुत ही बेरहमी से जान से मार दिया गया। दूल्हे को ना सिर्फ चाकुओं से गोदा गया, बल्कि उसकी गर्दन को भी रेत दिया गया, ताकि किसी भी हाल में दूल्हा जिंदा ना बचे। और यह कांड करने वाला भी कोई गैर नहीं, बल्कि उस शख्स की नई नबीली दुल्हन है, जिसके साथ उस दूल्हे ने जीने मरने की कस्में खाई। यह मामला जितना चौंकाने वाला है, उतना ही दर्दनाक भी। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर उस दुल्हन ने सुहाग रात में ही अपने दूल्हे का कत्ल क्यों कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जो लड़की उस शख्स से शादी करने के लिए मुसलमान से हिंदू बन गई, आखिर उसने यह कांड क्यों किया। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के साथ इस हत्याकांड के तार कैसे जुड़ गए। अगले कुछ मिनटों में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक भोले भाले इंसान को पूरी प्लानिंग के तहत फंसाया गया, आखिर कैसे उस स्कूल टीचर का वायरल वीडियो उसके लिए मौत का सबब बना, और आखिर कैसे आप इन सब से खुद को महफूज रख सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। यह सच्ची घटना बीती 6 जून की है, जब मध्य प्रदेश के रहने वाले दूल्हे इंद्र कुमार तिवारी की लाश कुशीनगर में लावारिस हालत में पड़ी मिलती है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है मई महीने से, जब देश के जाने माने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के मझौली तहसील के पड़वार गांव पहुंचे। अनिरुद्धाचार्य जी इसी गांव के रहने वाले हैं, और गांव वालों के बार बार कहने पर उन्होंने गांव में प्रवचन शिविर लगाया। इस शिविर में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिसमें इसी पड़वार गांव के रहने वाले टीचर इंद्र कुमार तिवारी भी पहुंचे। इंद्र कुमार तिवारी ने महाराज से कहा कि मेरे पास 18 एकड़ जमीन है, मेरी उम्र 45 साल हो चुकी है, लेकिन अब तक मेरी शादी नहीं हुई। मैं शादी करना चाहता हूं। जिस पर अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि अगर इतनी उम्र हो गई है तो अब शादी ना करो, तुम साधु बन जाओ। जिस पर अगल बगल बैठे लोग हंस देते हैं। महाराज की बात सुनते ही टीचर इंद्र कुमार कहते हैं कि शादी नहीं होगी तो मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। जिस पर अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं, आप अपनी कमाई लोगों की सेवा में लगाएं। आप टीचर हैं तो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दें, समाज के काम आए। इंद्र कुमार तिवारी और अनिरुद्धाचार्य जी का यह वीडियो जमकर वायरल हुआ। पूरे देश ने खूब मजे लेकर इस वीडियो को देखा, और यह वीडियो सैकड़ों किलोमीटर दूर यूपी के देवरिया जिले में बैठी खुशी तिवारी और उसके भाई कौशल ने भी देखा। देवरिया की रहने वाली खुशी तिवारी ने इंद्र कुमार से शादी करने का फैसला कर लिया। इन दोनों ने मिलकर जैसे तैसे इंद्र कुमार के फोन नंबर का इंतजाम किया, उसको मैनेज किया, और फिर उनसे फोन पर बात की। खुशी ने इंद्र कुमार से कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, क्या आप मुझसे शादी करेंगे। यह बात सुनकर इंद्र कुमार फूले नहीं समाये। इंद्र कुमार शादी के लिए तुरंत ही तैयार हो गए। उन्होंने खुशी से कहा कि तुम अपनी कुछ फोटोज भेज दो ताकि मैं अपने रिश्तेदारों को दिखा दूं। जिस पर खुशी ने तुरंत ही अपने फोटो इंद्र कुमार को व्हाट्सएप कर दिए। फोटो देखकर इंद्र कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इंद्र कुमार के परिवार में माता पिता कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेले हैं। इंद्र कुमार ने अपने चचेरे भाइयों से इस बारे में बताया, जिस पर चचेरे भाई ने कहा कि इंद्र, तुम इस तरह दूसरों को लालच देकर और झूठ बोलकर शादी के लिए तैयार ना करो, वरना तुम्हारे साथ धोखा भी हो सकता है। अब यह झूठ की बात सामने आती है। दरअसल इंद्र कुमार के पास 18 एकड़ जमीन नहीं होती, बल्कि महज 3 एकड़ जमीन होती है। लेकिन वो अक्सर 18 एकड़ जमीन की बात कहते हुए शादी की बात करते रहे, ताकि वो सामने वाले को लालच देकर जैसे तैसे शादी कर सके और कोई लड़की राजी हो जाए। कुछ दिनों के बाद खुशी का भाई कौशल रिश्ता लेकर इंद्र कुमार के घर जबलपुर पहुंचता है, और इसी के साथ शादी के लिए 5 जून की तारीख मुकर्रर होती है। इंद्र कुमार ने अपनी शादी के लिए 1 एकड़ जमीन गिरवी रखकर दुल्हन के लिए जेवर बनवाए।
खुशी और उसके भाई कौशल ने शादी के लिए इंद्र कुमार को कुशीनगर बुला लिया। अब कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। दरअसल दुल्हन का असली नाम खुशी तिवारी नहीं है, बल्कि उसका नाम तो शाहिदा बानो है, और कौशल उसका भाई नहीं बल्कि प्रेमी है, और इन दोनों ने मिलकर इंद्र कुमार को फंसाने का प्लान बनाया होता है। 3 जून को इंद्र अपने घर से 1.5 लाख रुपए और कुछ जेवरात लेकर निकल पड़ते हैं। 4 जून को इंद्र कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से कहा कि वो 4-5 दिन में बहू लेकर लौटेंगे, लेकिन वो किसी को अपने साथ नहीं ले गए। उधर दूसरी तरफ खुशी और शाहिदा बानो ने एक हलफनामा बनवाया था, जिसमें लिखा था कि इंद्र के ना होने पर, यानी उनके मरने के बाद, उनकी सारी प्रॉपर्टी पत्नी खुशी और साले कौशल की होगी। लेकिन 18 एकड़ जमीन की सच्चाई तब खुली जब खुशी ने हलफनामा बनवाने के लिए टीचर से जमीन के कागजात मांगे। इसे पता चला कि टीचर के पास 18 एकड़ नहीं बल्कि महज 3 एकड़ ही जमीन है। बस यहीं से सारा मामला बिगड़ गया। लेकिन इंद्र इतना भरोसा करने लगे अपनी पत्नी पर, अपनी नई नवेली पत्नी पर, कि उन्होंने पहले ही दिन हलफनामे पर साइन भी कर दिया। इसके बाद खुशी, उसका भाई कौशल और टीचर कुशीनगर के एक होटल पहुंचे। रूम के अंदर ही इंद्र ने कौशल के सामने खुशी तिवारी और शाहिदा बानो की मांग में सिंदूर भर दिया और दोनों ने शादी कर ली। 5 जून की सुबह तीनों होटल से निकले। खुशी अपने नए नवेली पति इंद्र तिवारी को लेकर 25 किलोमीटर दूर गोरखपुर कुशीनगर बॉर्डर पर बसे गांव चक नीलकंठ लेकर पहुंची। यहां पहले से ही कौशल का दोस्त गयासुद्दीन अंसारी मौजूद था। पहले इन लोगों ने इंद्र कुमार को फ्राइड राइस में नशे की गोली मिलाकर खिलाई और फिर रात में तीनों ने मिलकर इंद्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंक कर सारा सामान लूट लिया और फरार हो गए। पुलिस ने झाड़ियों से लावारिस लाश बरामद की, जिसकी शिनाख्त ना हो सकी। इधर इन लोगों का प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका था। ये सभी फरार हो चुके थे, अपने अपने बिलों में छुप चुके थे और पुलिस के पास इनका कोई सुराग नहीं था। उधर दूसरी तरफ जब इंद्र कुमार का कुछ पता नहीं चला, इंद्र कुमार का फोन अचानक स्विच ऑफ हो गया, तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी और 8 जून को मझौली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई, जहां के रहने वाले इंद्र कुमार खुद थे। इसी दौरान मझौली पुलिस ने परिजनों को बताया कि यूपी के कुशीनगर में एक शव मिला है। इसके बाद परिजनों को लेकर एक टीम कुशीनगर पहुंची, जहां लावारिस लाश की पहचान इंद्र कुमार तिवारी की शक्ल में हुई। तभी से पुलिस इंद्र कुमार तिवारी की दुल्हन खुशी तिवारी और उसके तथाकथित भाई कौशल तिवारी की तलाश में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने 27 जून के रोज खुशी उर्फ शाहिदा बानो, उसके आशिक कौशल और एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि शाहिदा बानो और कौशल एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन दोनों ने मिलकर ही यह प्लान तैयार किया था। शाहिदा मुस्लिम है और कौशल हिंदू। इस वजह से दोनों के परिवार ने इन दोनों से रिश्ता भी खत्म कर लिया होता है। कौशल और साहिबा गोरखपुर के रहने वाले हैं और घर से भगाए जाने के बाद से ये दोनों देवरिया में रहकर जिंदगी गुजार रहे थे। साहिबा घर में रहती, वो घर का कामकाज संभालती, तो वहीं कौशल, उसका जो प्रेमी है, वो मजदूरी करता, जिससे घर का खर्च चल रहा था। इसी बीच ये लोग उस वायरल वीडियो को देखते हैं जो बातचीत इंद्र कुमार तिवारी की और महाराज अनिरुद्धाचार्य जी की आपस में होती है। वो वायरल वीडियो देखने के बाद ये दोनों प्लान तैयार करते हैं। प्लान के तहत ये दोनों मिलकर पहले शाहिदा के जो पहचान पत्र थे, जो जितने भी शनाख्ती कागजात है, चाहे पहचान पत्र हो, चाहे वो उसका आधार कार्ड हो, उन सब पर उसका नाम बदलाया जाता है, जिसके तहत पूरी प्लानिंग के तहत पूरी शातिराना अंदाज में उसको हिंदू साबित किया जाता है। और फिर उसी के साथ इंद्र कुमार तिवारी के पास रिश्ता भेजा जाता है, उसके साथ रिश्ता जोड़ा जाता है, शादी की जाती है, उससे ज़मीन लिखवाई जाती है और फिर उसे बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए कि यह खबर हम सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आप इससे समझ सकें कि अनजान रिश्तों में पड़ने से पहले आपको पूरी जानकारी जरूर कर लेनी चाहिए। सोशल मीडिया से जुड़े रिश्ते हमेशा, ज्यादातर यह देखा गया है, वे बहुत दिक्कत देते हैं और कई बार इनका अंजाम बहुत खौफनाक भी होता है। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि जिन लोगों की उम्र बढ़ रही है और उनकी शादियां नहीं हो रही, खासकर पुरुषों के लिए, और अगर वो सोशल मीडिया के जरिए किसी महिला के संपर्क में आ रहे हैं और वो महिला उनसे शादी करना चाहती है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो शख्स उस महिला की या अपने सामने वाले पार्टनर की, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उनकी पूरी जानकारी जरूर जुटा लें, क्योंकि क्राइम किसी के भी जहनो दिल में पनप सकता है। किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो क्रिमिनल है, और क्रिमिनल माइंडेड जो इंसान होता है वो इतना शार्प होता है कि वो कभी आपको
इसका अंदाजा ही नहीं लगने देता और आपको अपना शिकार बना लेता है। लिहाजा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी शादियां नहीं हो रही, ताकि वो भी खुद को महफूज रख सकें। इस तरह की एक सच्ची घटना के साथ हम बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।